हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए परफेक्शन आईएएस के टेस्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और इस सीरीज में टेस्ट नंबर 1 से लेकर 7 तक एनसीईआरटी पर बेस्ड है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनें। पहला कथन है, 1776 में सबसे अधिक प्रामाणिक माने जाने वाली मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद अ कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से कराया गया। तो ये कथन सही है, अ कोड ऑफ जेंटू लॉज। नेक्स्ट है, 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्थान की स्थापना हुई। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, सर विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है, भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1790 में चार्ल्स विल्किंस ने किया था। तो ये कथन गलत है। भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने तो किया था, लेकिन 1790 में नहीं, 1785 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिज्ञान शकुंतलम। ये कालिदास की रचना है और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के सम्मुख 2 बंजारे आए। यही 2 बंजारे बौद्ध धर्म से सर्वप्रथम अनुयायी बने। इनके नाम थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 एवं 2, तपस्सु और भल्लिक। ये मल्लिक नहीं है, भल्लिक है। बौद्ध धर्म के प्रथम 2 अनुयायी तपस्सु और भल्लिक बने थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की रचना विंसेंट आर्थर स्मिथ ने की थी। तो ये कथन सही है। इन्होंने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास 1904 में तैयार किया। तो ये कथन भी सही है। इतिहास के प्रति स्मिथ का दृष्टिकोण साम्राज्यवादी था। तो ये कथन भी सही है। और इनकी पुस्तक में सिर्फ सिकंदर के आक्रमण का वर्णन है। तो ये कथन गलत है। इनके पुस्तक में सिर्फ सिकंदर के आक्रमण का वर्णन नहीं, बल्कि अन्य घटनाओं का भी वर्णन मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए महान इतिहासकार के नीलकंठ शास्त्री की पुस्तक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया और अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। ये दोनों पुस्तक इतिहासकार के नीलकंठ शास्त्री की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। 1924 में द हिंदू पॉलिटी की रचना केपी जायसवाल ने की थी। तो ये कथन सही है। वंडर डेट वाज इंडिया 1951 की रचना एल बाशम ने की थी। तो ये भी सही है। वंडर डेट वाज इंडिया प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पक्षों का सुव्यवस्थित सर्वेक्षण है। तो ये कथन भी सही है। और नेक्स्ट है, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसकी रचना प्रशांत सान्याल ने की। तो ये कथन गलत है। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसकी रचना डी कौशाम्बी ने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो हिंदू पॉलिटी की रचना केपी जायसवाल ने की थी। द वंडर डेट वाज इंडिया, इसकी रचना एल बाशम ने की थी। और नेक्स्ट है, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसकी रचना डी कौशाम्बी ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान करें। टीला पृथ्वी की सतह से उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष रहते हैं। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, एकल सांस्कृतिक टीलों में सर्वत्र एक ही संस्कृति दिखाई देती है। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीजें भी कब्र में गाड़ते थे और इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण या मेगालिथ्स कहते हैं। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे अधिक सिक्के गुप्त काल में मिले। तो ये कथन गलत है। प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले हैं और सोने के सर्वाधिक सिक्के ये गुप्त काल में जारी किए गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन करें। मौर्य काल में सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए गए। तो ये कथन गलत है। गुप्त काल में सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए गए थे। नेक्स्ट है, गुप्तोत्तर काल में बहुत कम सिक्के मिले हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि उन दिनों व्यापार वाणिज्य शिथिल हो गया था। तो ये कथन सही है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यानी कि न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेखा शास्त्र यानी कि एपिग्राफी कहते हैं। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोने के सबसे अधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। तो ये सही है। और खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अशोक के प्रमुख शिलालेख इस प्रकार हैं। इसमें पूछ रहा है कि उत्तर से दक्षिण भारत तक लगाने पर सही क्रम क्या होगा। तो शहबाजगढ़ी शिलालेख ये पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। कालसी शिलालेख देहरादून उत्तराखंड में, गिरनार शिलालेख
ये जूनागढ़ गुजरात में स्थित है और एरागुडी शिलालेख ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, करनूल जिले में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4, उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट है पाल वंश के प्रसिद्ध शासक महिपाल प्रथम से संबंधित कथनों पर ध्यान दें। यह विग्रहपाल II का उत्तराधिकारी था, तो ये सही है। इसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है, तो ये भी सही है। और राजेंद्र चोल के आक्रमण से इसके साम्राज्य को आघात पहुंचा, तो ये कथन भी सही है। और नेक्स्ट है इसके राज्य की सीमा पश्चिम में वाराणसी तक थी, तो ये कथन भी सही है। महिपाल प्रथम से संबंधित उपर्युक्त चारों ही कथन सही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 69th बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए पेड टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, जिसके अंतर्गत आपको 69th बीपीएससी पीटी की परीक्षा होने तक विभिन्न संस्थानों के टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाए जाएंगे तथा हमारे चैनल बीपीएससी मेंटोर पर अपलोड किए गए वीडियोस का पीडीएफ भी उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही बाजार में उपलब्ध टेस्ट सीरीज तथा करंट अफेयर्स के बुक का पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको मात्र 99 रुपए का शुल्क देना होगा, जिसे आप हमारे यूपीआई आईडी पर पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना नाम तथा टेलीग्राम नंबर हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। इसके बाद आपको हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप 69th बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस ग्रुप से अवश्य जुड़ें। नेक्स्ट है सातवाहन काल से संबंधित कथनों पर विचार करें। इसकी राजभाषा प्राकृत थी, तो ये सही है। इनका समाज मातृसत्तात्मक था, तो ये भी सही है। इन्होंने शीशे के सिक्के का प्रचलन करवाया, तो ये कथन भी सही है। और नेक्स्ट है अमरावती के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण इन्होंने ही करवाया था, तो ये कथन भी सही है। तो सातवाहन काल से संबंधित ये चारों ही कथन सही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ज्यामिति और गणित का अध्ययन आरंभ होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुल्ब सूत्र से। नेक्स्ट है जैन ग्रंथ से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी, तो ये कथन सही है। 6ठी सदी ईसा पूर्व में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया, तो ये कथन भी सही है। जैन ग्रंथों में अनेक देशों के बारे में विस्तृत वर्णन उपलब्ध है, तो ये कथन गलत है। और नेक्स्ट है जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों के उल्लेख बार बार मिलते हैं, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन ग्रंथों में अनेक देशों के बारे में विस्तृत वर्णन उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है किसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया और इसका निर्माण किसने किया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और स्कंदगुप्त ने इसका पुनरुद्धार कराया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। गुजरात में सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और सुदर्शन झील का पहली बार जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदामन के द्वारा कराया गया था और दूसरी बार स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। नेक्स्ट है कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है, तो ये सही है। यह 18 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है, तो ये गलत है। अर्थशास्त्र ये 15 खंडों में विभक्त है। नेक्स्ट है इसमें दूसरा और तीसरा खंड अधिक पुराना है, तो ये कथन भी सही है। और लास्ट है इन अधिकरणों की रचना विभिन्न लेखकों ने की है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है। नेक्स्ट है कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुप्तकालीन समाज का। कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम में गुप्तकालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती है। नेक्स्ट है संगम ग्रंथ में किस नगर का उल्लेख अत्यंत समृद्धशाली शहर के रूप में किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कावेरी पत्तनम का। नेक्स्ट है किस मसाला को यवन प्रिय कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोल मिर्च को। जब यवन लोग भारत आए थे तो इन्होंने मसालों में सबसे अधिक गोल मिर्च को पसंद किया था और ये लोग सोना लेकर आते थे और गोल मिर्च खरीद कर ले जाते थे, इसलिए इतिहासकारों ने गोल मिर्च का नाम यवन प्रिय रख दिया है। नेक्स्ट है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रेरियन सी की रचना 80 से 115 के मध्य किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रेरियन सी का लेखक अज्ञात है और इस पुस्तक से लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है लैटिन भाषा में लिखी गई एक पुस्तक जिसमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेचुरल हिस्टोरिका। और नेचुरल हिस्टोरिका की रचना प्लिनी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित मंदिरों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। होयसलेश्वर मंदिर ये हलेबीड कर्नाटक में स्थित है
और मीनाक्षी मंदिर ये मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विक्रम संवत का आरंभ 57 ईस्वी पूर्व में हुआ, तो ये सही है। शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ, तो ये भी सही है। और गुप्त संवत का आरंभ 319 ईस्वी में हुआ, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उपर्युक्त तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है कल्हन की राज तरंगिणी में चर्चा की गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कश्मीर के राजाओं की। कल्हन की राज तरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का उल्लेख मिलता है और राज तरंगिणी का मतलब है राजाओं की नदी। नेक्स्ट है प्राचीन काल में कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर स्थित नहीं था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सोपारा। सोपारा बंदरगाह ये गुजरात के तट पर स्थित था, जबकि अरिकमेडु, महाबलीपुरम और कावेरीपत्तनम ये तीनों कोरोमंडल तट पर स्थित थे। नेक्स्ट है हमारे देश के सबसे पहले के सिक्के जिन्हें आहत या पंच मार्क्ड सिक्के कहते हैं बने होते थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चांदी के। हमारे देश के सबसे पहले के सिक्के जिन्हें आहत सिक्के कहते हैं चांदी के बने होते थे। नेक्स्ट है प्राचीन काल में कहाँ की पहाड़ियों में चांदी की खानें मौजूद थी जिनका उल्लेख अकबर के समय तक मिलता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार के मुंगेर जिले के खड़गपुर। प्राचीन काल में मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ियों में चांदी की खानें मौजूद थीं और अकबर के समय तक इन खानों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। पृथ्वी 500 करोड़ वर्षों से अधिक पुरानी है, तो ये कथन गलत है। पृथ्वी 400 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी है। नेक्स्ट है माना जाता है कि मानव पृथ्वी पर प्लीस्टोसीन के आरंभ में पैदा हुआ था, तो यह कथन सही है। नेक्स्ट है आदि मानव के जीवाश्म यानी कि फॉसिल भारत में नहीं मिले हैं, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है भारतीय पुरापाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु के होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वी 400 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी है। नेक्स्ट है पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागौर से। नेक्स्ट है नवपाषाण काल में किस स्थान पर कब्र में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शव के साथ दफनाए जाते थे, तो इसका साक्ष्य बुर्ज होम से मिला है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में किन स्थानों पर अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कालीबंगा में। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे और कालीबंगा वर्तमान राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है सबसे पहले कपास का उल्लेख कहाँ मिलता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हड़प्पा सभ्यता से। नेक्स्ट है गुप्त काल से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। धन्वंतरी को भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता है, तो ये सही है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, तो ये कथन भी सही है। वराहमिहिर ने खगोल शास्त्र पर वृहत संहिता की रचना की, तो ये कथन भी सही है। और नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के समय प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया, तो ये कथन गलत है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया था और फाहियान की पुस्तक का नाम है फूकोकी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। हड़प्पा सभ्यता में माप तौल में 16 या उसके आवर्तकों यानी कि मल्टीपल्स का व्यवहार होता था, जैसे कि 16, 64, 160, तो ये कथन सही है। हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करने में बड़े कुशल थे, तो ये कथन भी सही है। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोच्च कलाकृतियां हैं उनकी मुहरें, तो ये कथन भी सही है। और पत्थरों की मुहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखन के लगभग 40,000 नमूने हैं, तो ये कथन गलत है। ये 40,000 नहीं 4,000 होगा। नेक्स्ट है हर्ष के पूर्व वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी, किंतु हर्ष ने किसे अपनी राजधानी बनाया। तो हर्ष के पूर्व वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी और हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और हर्षवर्धन के शासनकाल का आरंभिक इतिहास बाणभट्टकृत हर्षचरित से ज्ञात होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है जिसका उन्होंने बार बार उल्लेख किया है, तो ये कथन सही है। ऋग्वेद में सिंधु नदी को नदीतमा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है, तो ये कथन गलत है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतमा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। नेक्स्ट है संभवतः आर्य लोग तांबा राजस्थान के खेतरी से प्राप्त करते थे, तो यह सही है। और नेक्स्ट है आर्य लोगों का पहला समूह भारत में संभवतः 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास आया, तो यह कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, तो यह कथन सही है। आर्यों के 6 कबीले थे जिसका समुदाय पंचजन कहलाता था, तो ये गलत है। आर्यों के
5 कबीले थे जिनका समुदाय पंचजन कहलाता था। नेक्स्ट है पुरोहित विशिष्ट पंचजनों से संबंधित थे, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है दसराज युद्ध परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ था, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्यों के 5 कबीले थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। ऋग्वेद में अधिकांश लड़ाइयाँ गाय और सांड को लेकर हुई, तो ये गलत है। ऋग्वेद में अधिकांश लड़ाइयाँ गाय को लेकर हुई थी, सांड को लेकर नहीं। नेक्स्ट है ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्ठ है, यानी कि युद्ध को गविष्ठ कहते थे, तो ये सही है। ऋग्वेद में भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी, ये भी सही है। और अयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के संदर्भ में किया गया था, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में अधिकांश लड़ाइयाँ गाय को लेकर हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। वज्रपति चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान, ये सही है। कुलपा परिवार का प्रधान, ये भी सही है। ग्रामणी लड़ाकू दल के प्रधान, ये भी सही है। और पुरोहित सिर्फ पूजा पाठ का कार्य, तो ये गलत है। राजा की सहायता करने वाला मुख्य अधिकारी पुरोहित कहलाता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इसका कार्य सिर्फ पूजा पाठ कराना नहीं था। नेक्स्ट है सुमेलित करें। महाभाष्य जो है वो पतंजलि की रचना है। माध्यमिक सूत्र का नागार्जुन हो जाएगा। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं और महाविभास की रचना वसुमित्र ने की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 3 2 1। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का लंबा वर्णन मिलता है, तो ये कथन सही है। व्रीहि का अर्थ चावल से है, तो ये भी सही है। उत्तर वैदिक काल में नगर शब्द का उल्लेख मिलता है, तो ये कथन भी सही है। और नेक्स्ट है सभा समिति व विधत जैसी संस्थाएं उत्तर वैदिक काल में भी चलती रही, तो ये कथन गलत है। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति जैसी संस्थाओं का प्रभाव कम हो गया था और विधत जो है वो समाप्त हो गया था और राजा का प्रभाव बढ़ गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। प्राचीन काल में भारत में ईसाई धर्म का आगमन ईसा की पहली सदी के आसपास हुआ, तो ये कथन सही है। समय के साथ बौद्ध धर्म इस देश से गायब हो गया, हालांकि यह भारत से बाहर जापान तक पहुंच गया, तो ये कथन भी सही है। जैन धर्म भारत में टिका रहा और यहाँ की कला और साहित्य के विकास में प्रेरणा देता रहा, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के लोग भारत में राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक में काफी संख्या में हैं, तो ये कथन गलत है। जैन धर्म के लोग भारत में राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक में काफी संख्या में हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लोकायत दर्शन की स्थापना किसने की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चारवाक ने। भौतिकवादी दर्शन लोकायत की स्थापना चारवाक ने की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस्पात बनाने की कला सर्वप्रथम भारत में विकसित हुई, तो ये कथन सही है। और रेशम बनाने की कला चीन में विकसित हुई, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में किसके काल में विजारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुगलक काल। इतिहासकार अफीक के अनुसार तुगलक वंश में वजीर के पद का महत्व बढ़ गया था, इसलिए तुगलक काल को विजारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। और विशेषकर फिरोज शाह तुगलक के समय वजीर का महत्व अत्यंत बढ़ गया था। नेक्स्ट है आर्यभट्ट से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। आर्यभट्ट ने बेबीलोनियाई विधि से ग्रह स्थिति की गणना की, तो ये सही है। इन्होंने चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के कारण का पता लगाया, तो ये भी कथन सही है। अनुमान के आधार पर पृथ्वी की परिधि का मान निकाला जो आज भी शुद्ध माना जाता है, तो ये कथन भी सही है। और नेक्स्ट है इसने बताया कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूमता है, तो ये कथन गलत है। आर्यभट्ट ने बताया था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य विघटन के बाद अनेक राज्य स्वतंत्र राज्यों में बट गए, इनमें से कौन सा राज्य शामिल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसमें बीदर, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और गोलकुंडा, ये पांचों ही शामिल है। बहमनी साम्राज्य विघटन के बाद 5 स्वतंत्र सुल्तानों में बट गया था। नेक्स्ट है तारीख रशीदी के लेखक मिर्जा हैदर दोगलत हैं। तारीख हुमायूनी के लेखक जौहर आफ्ताबची हैं। तारीख शेरशाही का लेखक अब्बास खां शेरवानी है तथा तबकाते अकबरी का लेखक ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये चारों जो है वो आमने सामने सही सुमेलित है। नेक्स्ट है सुश्रुत से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। सुश्रुत की रचना सुश्रुत संहिता है,
तो ये सही है। सुश्रुत ने मोतियाबिंद, पथरी तथा और कई रोगों का शल्योपचार यानी कि सर्जरी बताया, तो ये सही है। इन्होंने शल्य क्रिया के 101 उपकरणों का उल्लेख किया है, तो ये गलत है। सुश्रुत ने शल्य क्रिया के 121 उपकरणों का उल्लेख किया है। और नेक्स्ट है, रोगों के इलाज के लिए उन्होंने आहार और सफाई पर जोर दिया है, तो यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सुश्रुत ने शल्य क्रिया के 121 उपकरणों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है, चरक से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। पहला है, चरक की चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश है, तो ये सही है। इसने ज्वर, कुष्ठ, मिर्गी और टीबी के अनेक प्रकार का वर्णन किया है, तो ये कथन भी सही है। चरक यह जानते थे कि कुछ बीमारियां छूत से भी फैलती हैं, तो ये कथन गलत है। और इनकी पुस्तक में भारी संख्या में उन पेड़ पौधों का वर्णन है जिनका प्रयोग दवा के रूप में होता है, तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। शायद चरक ये नहीं जानते थे कि कुछ बीमारियां छूत से भी फैलती हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में दुहित्री कहा जाता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेटी को, और गाय को अघन्या कहा जाता था। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने अपने धर्मदूतों द्वारा बौद्ध धर्म को अनेक देशों में फैलाया, जिसमें शामिल है, तो इसमें श्रीलंका, बर्मा, तिब्बत, चीन, जापान, ये पांचों ही शामिल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, किस प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ में गाय को भोजन, रूप और सुख देने वाली अन्नदा, वन्नदा और सुखदा कहा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुत्त निपात। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों में सबसे पूर्व में स्थित महाजनपद था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंग। सबसे पूर्व में स्थित महाजनपद अंग था और अंग की राजधानी चंपा थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य जोड़े का चयन करें। कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, अंग की राजधानी चंपा थी, लिच्छिवी की राजधानी वैशाली थी और काशी की राजधानी वाराणसी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, काशी की राजधानी वाराणसी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी, फिर नंद वंश की, उसके बाद फिर मौर्य वंश की, और मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियां करती थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों को बांटा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख में। नेक्स्ट है, अशोक से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्धों का तीसरा सम्मेलन आयोजित किया, तो ये कथन सही है। धर्म प्रचारकों को दक्षिण भारत के अलावा अन्य देशों में भेजा, तो यह भी सही है। अशोक का आदर्श था राजा पिता तुल्य होता है, तो ये कथन भी सही है। और अशोक के सभी अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है, तो ये कथन गलत है। अशोक के केवल 4 अभिलेख मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उडगोलम में उसका नाम अशोक मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हिंद यूनानी शासक मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म पर अनेक प्रश्न पूछे। यह प्रश्न व उत्तर एक पुस्तक में संग्रहित है जिसका नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिलिंद पन्हो। नेक्स्ट है, मौर्योत्तर काल में विदेशी जनजातियों के आने का क्रम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यवन, शक, पहलव और कुषाण। नेक्स्ट है, शेरशाह से संबंधित गलत कथन का चयन करें। गलत कथन पूछ रहा है। उन्होंने पुरानी शाही सड़क का जीर्णोद्धार किया जिसे भव्य ट्रंक रोड कहा जाता है, तो ये कथन सही है। उन्होंने इन सड़क पर प्रत्येक 4 कोस यानी कि लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर एक सराय का निर्माण किया, तो ये कथन गलत है। शेरशाह ने प्रत्येक 2 कोस यानी कि लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर एक सराय का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, उसने मिश्रित धातुओं के विकृत सिक्कों के स्थान पर मानक सोने, चांदी और तांबे के अच्छे सिक्के चलाए, तो ये कथन सही है। और नेक्स्ट है, उसने आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक सड़क भी बनवाई, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। शेरशाह ने प्रत्येक 2 कोस यानी कि लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर एक सराय का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, पूर्व मध्यकाल यानी कि 800 से 1200 ईस्वी के समय पूर्वी दुनिया में विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किसने कराया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धर्मपाल ने। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार धर्मपाल ने करवाया था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को दिया जाता है। नेक्स्ट है, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोज। प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था।
किंतु भोज को इस साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी से संबंधित सही कथन का चयन करें। उन्हें मोइजुद्दीन द्वारा बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, तो ये सही है। उसने बिहार के कुछ प्रसिद्ध बौद्ध मठों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर दिया था, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उपर्युक्त दोनों ही कथन बख्तियार खिलजी के संबंध में सही है। नेक्स्ट है तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजराज प्रथम ने। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है पाल शासक किस धर्म को मानते थे? तो बौद्ध धर्म को मानते थे। पाल शासक बौद्ध धर्म को मानते थे। नेक्स्ट है सन 1001 में महमूद गजनवी ने किसे हराया जिसने हारने के बाद खुद को आग के हवाले कर दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जयपाल को। जयपाल को हराकर महमूद गजनवी ने उसे बंदी बना लिया था, लेकिन बाद में फिर उसे छोड़ दिया था। और जयपाल के दिल में पराजय का अपमान इतना चुभ गया कि उसने खुद को जलती चिता में जलाने का निर्णय लिया था, और उसके बाद उसका पुत्र आनंदपाल राजा बना था। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद उसके भारतीय राज्य प्रदेशों का उत्तराधिकार किसे प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई थी और उसके बाद उसके भारतीय राज्य प्रदेशों का उत्तराधिकार कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है भारत में सती प्रथा का पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये एरन अभिलेख से मिलता है। भारत में सती प्रथा का पहला प्रामाणिक साक्ष्य भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है और इसका काल लगभग 510 ईस्वी का माना जाता है। नेक्स्ट है तुर्काने चहलगानी का गठन किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने। तुर्काने चहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था और इसे चालीसा दल भी कहते हैं, और ये इल्तुतमिश के 40 वफादार सरदारों का समूह था। नेक्स्ट है खून और फौलाद की नीति अपनाई, यानी कि रक्त और लौह की नीति तो बलबन ने अपनाया था। रक्त और लौह की नीति बलबन के द्वारा अपनाई गई थी, यानी कि पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। नेक्स्ट है कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप यानी कि द कर्स ऑफ गॉड कहने में गर्व का अनुभव करता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंगेज खां। चंगेज खां अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहने में गर्व करता था। नेक्स्ट है एकमात्र बंगाल का लखनौती अभियान जिसका नेतृत्व किसके द्वारा दिल्ली से दूर जाकर किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलबन के द्वारा। वर्ष 1279 में बंगाल में तुगरिल खां ने विद्रोह खड़ा कर दिया था, जिसे दबाने के लिए बलबन ने 2 बार सेनाएं भेजी, लेकिन वो असफल रहा। और इसी असफलता के बाद तुगरिल खां के विरुद्ध बलबन ने लखनौती अभियान का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी की मुलाकात मलिक काफूर से हुई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात अभियान के दौरान। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण 1298-99 में किया था और उस समय गुजरात का शासक रायकर्ण था, और गुजरात अभियान के दौरान ही अलाउद्दीन खिलजी की मुलाकात मलिक काफूर से हुई थी, और मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक से भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने उसके बेटे को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद खुसरो नामक एक व्यक्ति ने मलिक काफूर को मारकर गद्दी पर बैठ गया था, और दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने उससे भेंट स्वीकार किया और उसे सम्मान दिया था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत से संबंधित जोड़ों को सुमेलित करें। दीवाने अमीर कोही, तो इसका संस्थापक मोहम्मद बिन तुगलक था। दीवाने मुस्तखराज, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवाने अर्ज, इसकी स्थापना बलबन ने की थी। और नायबे ममलिकात, इसकी स्थापना बहराम शाह ने की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4132। नेक्स्ट है अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबार में रहते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, और ये अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय उसके साथ थे। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाई, इनके बीच की दूरी क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1500 किलोमीटर। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी नई राजधानी दौलताबाद बनाया था, जो कि दिल्ली से लगभग 1500 किलोमीटर दूर था, और मोहम्मद बिन तुगलक के अन्य प्रयोगों की तरह यह भी विफल रहा था। नेक्स्ट है इब्न बतूता किसके काल में दिल्ली आया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली आया था, 1333 ईस्वी में। नेक्स्ट है किस या किन सुल्तानों या सुल्तान के काल में भू राजस्व उपज का आधा हिस्सा रहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों ही सुल्तान के काल में भू राजस्व उपज का आधा हिस्सा रहा था। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने सेना में वंशानुगत का सिद्धांत लागू किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया था। नेक्स्ट है किस सूफी संत के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र सलीम का
जन्म हुआ था, यानी कि जहांगीर का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई थी और पुत्र का नाम शेख सलीम मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर सलीम रखा गया था। नेक्स्ट है कि सुल्तान के राजमहल का वर्णन करते हुए 1000 स्तंभों वाले दरबार की चर्चा की गई है। 1000 स्तंभों वाले दरबार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के राजमहल का वर्णन इब्न बतूता ने किया है और उसके अनुसार दरबार एक विशाल कक्ष था जो लकड़ी के स्तंभों पर बना हुआ था। नेक्स्ट है कुतुब मीनार के निकट कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद पहले क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विष्णु मंदिर। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद पहले विष्णु मंदिर था और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है, लेकिन वे इस्लाम को कबूल नहीं करते। उपर्युक्त कथन किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने एक बार कहा था, कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है, लेकिन वे इस्लाम कबूल नहीं करते। नेक्स्ट है विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी और ये हिंदू धर्म से थे। बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया था। किसके निर्देश पर हरिहर व बुक्का ने पुनः हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुरु विद्यारण्य। गुरु विद्यारण्य के निर्देश पर हरिहर व बुक्का ने पुनः हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट है विजयनगर के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, देवराय प्रथम ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित शासकों में से किस शासक ने खगोल विज्ञान को बढ़ावा दिया और दौलताबाद के निकट एक वेधशाला बनवाई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फिरोज शाह बहमनी ने। नेक्स्ट है मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मनसबदारों को वेतन नगद में न देकर जागीरों में दिया जाता था, तो ये कथन सही है। वहीं दस्तावेज को जमादामी कहा जाता था, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है शाहजहां के समय मनसबदारी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी, तो ये कथन गलत है। शाहजहां के अधीन मनसबदारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही थी। नेक्स्ट है आगे चलकर मनसबदारों का वेतन सालाना की जगह माहवाह पैमाने पर दिया जाने लगा, यानी कि एनुअली की जगह मंथली दिया जाने लगा, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा के समकालीन पुर्तगाली गवर्नर था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अल्मेडा। गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा के समकक्ष पुर्तगाली वायसराय अल्मेडा था और ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध हिंदी महाकाव्य पद्मावत का रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी संबंधित था, तो मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध जौनपुर उत्तर प्रदेश से था और जौनपुर को ही पूरब का सिराज कहा जाता है। नेक्स्ट है जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कश्मीर का अकबर। जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है और इसने जजिया और गोवध को बंद करवा दिया था तथा हिंदुओं की इच्छा का आदर करते हुए सती प्रथा पर लगी पाबंदी को हटा दिया था। नेक्स्ट है कौन सा सूफी संत यौगिक प्राणायाम भी करता था और इसमें वह इतना पारंगत था कि योगी लोग इसे सिद्ध पुरुष कहा करते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, निजामुद्दीन औलिया। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया यौगिक प्राणायाम भी करता था और इसमें वह इतना पारंगत था कि योगी लोग इसे सिद्ध पुरुष भी कहते थे। नेक्स्ट है कुषाणों से संबंधित सही कथन का चयन करें। कुषाण उन 5 कुलों में से एक थे जिनमें यूची जनजाति विभाजित थी, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है कुषाणों ने सबसे पहले उत्तरी अफगानिस्तान पर कब्जा किया जहां उन्होंने यवनों को विस्थापित किया, तो ये कथन गलत है। कुषाणों ने सबसे पहले उत्तरी अफगानिस्तान पर कब्जा किया था जहां से उन्होंने शकों को विस्थापित किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट है दारा शिकोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसने गीता का फारसी में अनुवाद कराया था, तो ये सही है, और उसने वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी थी, तो यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही है। और दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया है शिर्रे अकबर नाम से। नेक्स्ट है सिख धर्म के गुरु गुरु नानक के बारे में असत्य कथन का चयन करें। पहला है इनका जन्म 1489 में रावी नदी पर तलवंडी में हुआ था, तो ये कथन गलत है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में रावी नदी पर स्थित तलवंडी में हुआ था, 1469 में। ये रबाव नामक साज बजाया करते थे, तो ये सही है। भारत के साथ साथ श्रीलंका और मक्का तथा मदीना तक यात्रा किए थे, तो ये भी सही है। और 1538 में इनकी मृत्यु हो गई, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है बाबर से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। बाबर शराब और अच्छी सोहबत का शौकीन था, तो ये कथन सही है। यह कठोर अनुशासनवादी और काम लेने में सख्त था, तो ये कथन भी सही है। यह कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी था, तो ये कथन भी सही है।
इसका प्रसिद्ध संस्मरण तुजुके बाबरी उर्दू में लिखा गया था। तो ये कथन गलत है। इसका प्रसिद्ध संस्मरण तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, शेर खां से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। इसका मूल नाम फरीद था। तो ये कथन सही है। इसका पिता जौनपुर का एक छोटा सा जागीरदार था। तो ये कथन भी सही है। फरीद को शेर खां का खिताब उसके संरक्षक ने एक शेर को मारने पर दिया था। तो यह भी सही है। और नेक्स्ट है, शेर शाह का साम्राज्य बंगाल से लेकर कश्मीर होते हुए सिंधु नदी तक फैला था। तो ये कथन गलत है। शेर शाह का साम्राज्य बंगाल से लेकर कश्मीर को छोड़कर सिंधु नदी तक फैला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, शेर शाह के शासनकाल में किसने कहा था कि कोई जर्जर बूढ़ी औरत भी अपने सिर पर सोने के गहनों से भरी टोकरी रखकर यात्रा पर निकल जाए तो शेरशाह द्वारा दी जाने वाली सजा के भय से कोई भी चोर डाकू उसके पास भटकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अब्बास खां शेरवानी ने। और फारसी भाषा में तारीखे शेरशाही की रचना अब्बास खां शेरवानी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर की दरगाह अजोधन पाकिस्तान में है। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, अकबर प्रथम शासक था जिसने मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार पर इमारत का निर्माण कराया। तो ये कथन गलत है। मज़ार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई थी। और मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट है, कालानौर में जब अकबर को शासक बनाया गया तो अकबर की उम्र थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 13 वर्ष और 4 माह। पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानौर में हुमायूं की मृत्यु का समाचार प्राप्त होने पर उसके संरक्षक बैरम खां ने फरवरी 1556 में अकबर का उसी स्थान पर राजाभिषेक कराया था, 13 वर्ष और 4 माह की उम्र में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध मुइजुद्दीन मोहम्मद और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया। तो ये कथन सही है। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में मुइजुद्दीन मोहम्मद और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। नेक्स्ट है, महमूद ने भारत के केवल हिंदू राजाओं पर आक्रमण किया। तो ये कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल कथन एक सही है। महमूद गजनवी ने केवल हिंदू राजाओं पर आक्रमण नहीं किया था। नेक्स्ट है, अकबर के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। अकबर ने गुजरात अभियान 1563 में किया। तो ये कथन गलत है। अकबर ने गुजरात अभियान 1572-73 में किया था। अकबर ने 1562 में दास प्रथा पर रोक लगा दी। तो ये सही है। 1563 में तीर्थ यात्रा कर हटा दिया। तो यह भी सही है। और 1564 में जजिया कर को हटा दिया। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर ने गुजरात अभियान 1572-73 में किया था। नेक्स्ट है, निम्न में कौन मंगोल योद्धा युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक जा पहुंचा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंगेज खां। चंगेज खां जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक जा पहुंचा था। और जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी थी किंतु इल्तुतमिश ने इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है, अकबर से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। पहला है, 1575 में अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना बनवाया। तो ये कथन सही है। इबादत खाने में वह धर्म तत्वज्ञों, रहस्यवादियों और अपने दरबार के विद्वानों की गोष्ठियां आयोजित करता था। तो ये कथन सही है। कालांतर में अकबर ने इबादत खाने को सभी धर्म के लिए खोल दिया था। तो ये कथन भी सही है। दीक्षा का दिन शुक्रवार को होता था। तो ये कथन गलत है। दीक्षा का दिन रविवार को होता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था। तो ये सिंचाई से संबंधित था। मध्यकालीन सिंचाई व्यवस्था में रहट काफी प्रचलन में था और इसकी सहायता से सिंचाई हेतु पानी अधिक गहराई से निकाला जाता था। नेक्स्ट है, सन 1565 में तालीकोटा के निकट बन्नीहट्टी की लड़ाई में विजयनगर को किसने हराया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा ने। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिरोज तुगलक ने सोने व चांदी के सिक्के के स्थान पर अदली नामक सिक्के जारी किए। तो ये कथन गलत है। अदली नामक सिक्का मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाया था और इसका वजन 140 ग्रेन चांदी के बराबर था। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अद्धा व बीख नामक तांबा और चांदी मिश्रित 2 सिक्के चलाए। तो ये कथन भी गलत है। फिरोज शाह तुगलक ने अद्धा और बीख नामक तांबा और चांदी मिश्रित 2 सिक्के चलवाए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, दोनों ही कथन गलत हैं। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने हके शर्ब नामक सिंचाई कर वसूल किया था। तो ये कथन सही है। दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में इसके समय सर्वाधिक नहरों का विकास किया गया। तो ये भी सही है।
नहरों से फिरोज की व्यक्तिगत आय लगभग 2 लाख टका वार्षिक थी, तो यह भी सही है। और इसने सिरमौर से लेकर झांसी तक नहर खुदवाई, जो इसके समय की पहली नहर थी, तो ये कथन गलत है। फिरोज शाह तुगलक के समय की पहली नहर सतलज नदी से निकलकर झज्जर रोहतक तक की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने अपने संस्मरण में लिखा है कि मराठे बड़े दुर्धर्ष हैं, यानी कि परेशान करने वाले हैं, और इस देश में वे प्रतिरोध का केंद्र हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहांगीर। नेक्स्ट है, किस शासक को गरीबों की भलाई का बहुत ख्याल रहता था और उसे अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था। नेक्स्ट है, चार मीनार से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। इसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया, तो ये कथन सही है। इसका निर्माण 1591-92 में पूरा हुआ और यह इमारत हैदराबाद के बीचों बीच में स्थित है, तो यह भी सही है। इसकी 4 दिशाओं में 4 ऊंचे मेहराब हैं, तो ये कथन भी सही है। प्रत्येक मीनार की ऊंचाई 36 मीटर है, तो ये कथन गलत है। प्रत्येक मीनार की ऊंचाई 48 मीटर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, खुसरो ने विद्रोह किस मुगल शासक के समय किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जहांगीर के समय। और जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को खुसरो को समर्थन देने के कारण मौत के घाट उतरवा दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 17वीं सदी में 2 नई फसलें उगाई जाने लगी, तंबाकू और मक्का, तो ये सही है। 18वीं सदी से आलू व लाल मिर्च की खेती होने लगी, तो ये भी सही है। इस काल में भारत कुछ पड़ोसी देशों को खाद्यान्नों खासकर चावल व शक्कर का निर्यात करता था, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, मराठों को दक्कन के मामलों के केंद्र के रूप में पहचानने वाला पहला मुगल बादशाह अकबर था, तो ये कथन गलत है। ये अकबर नहीं होगा, जहांगीर हो जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मुगल काल के शासकों के प्रशासन में हिंदुओं की संख्या से संबंधित कथनों पर ध्यान दें। प्रशासन में हिंदुओं की भागीदारी अकबर के काल में 16%, शाहजहां के काल में 24% और औरंगजेब के काल में 33%। ये तीनों ही सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय यात्री ने कहा कि आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से भी बड़े थे, जबकि लंदन उन दिनों यूरोप का सबसे बड़ा नगर था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राल्फ फिच ने। राल्फ फिच के अनुसार आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से भी बड़े थे और राल्फ फिच अकबर के काल में भारत आया था। नेक्स्ट है, सोना चांदी दुनिया के सभी भागों में घूम फिर कर अंत में भारत आकर जमींदोज हो जाते हैं और भारत सोने चांदी के लिए नावदान बन गया है। उपर्युक्त कथन किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बर्नियर का। और फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ये शाहजहां के काल में भारत आया था, जो कि एक चिकित्सक था। नेक्स्ट है, कहाँ के शासक से फरमान पाकर डच लोगों ने मछलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोलकुंडा। गोलकुंडा के शासक से फरमान पाकर डच लोगों ने मछलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना की थी और अंग्रेजों ने डचों को बेदारा के युद्ध में हराया था। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी में सबसे अच्छा नील पैदा होता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात में सरखेज से और आगरा के निकट बयाना से। नेक्स्ट है, आगरा के किले का निर्माण किसने कराया? तो अकबर ने कराया था। नेक्स्ट है, अकबर ने सन 1572 में कहां पर राजमहल सह किले का निर्माण कराया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। भारत में सबसे पहले इक्ता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गौरी ने की, तो ये सही है। इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित रूप इल्तुतमिश ने दिया, तो यह भी सही है। इक्ता प्रणाली की विस्तृत व्याख्या हारून बिन अली तूसी की पुस्तक इक्ता खां से मिलती है, तो ये कथन गलत है। इक्ता प्रणाली का विस्तृत विवरण हारून बिन अली तूसी की पुस्तक सियासतनामा से मिलती है। और नेक्स्ट है, इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर की अपेक्षा जहांगीर मनसबदारों को प्रति सवार अधिक वेतन देता था, तो ये कथन गलत है। अकबर की अपेक्षा जहांगीर सैनिक टुकड़ी के खर्च के लिए मनसबदार को प्रति वर्ष प्रति सवार कम वेतन देता था। नेक्स्ट है, सवारों को उसकी राष्ट्रीयता और घोड़ों के स्तर पर वेतन दिया जाता था, तो ये कथन सही है। इन्होंने हर टुकड़ी में ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान और मुसलमान को बराबर बराबर रखने की व्यवस्था की, तो ये कथन भी सही है। इसमें पूछ रहा है असत्य कूट का चयन करें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल कथन एक गलत है। अकबर की अपेक्षा जहांगीर मनसबदारों को प्रति सवार कम वेतन देता था। नेक्स्ट है, जसवंत और बसावन किसके दरबार के दो प्रसिद्ध चित्रकार थे? ये दसावन नहीं है, बसावन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
अकबर के दरबार के। जसवंत और बसावन ये दोनों अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में महाभारत का अनुवाद किसके देखरेख में किया गया? तो फैजी की देखरेख में किया गया था। नेक्स्ट है तुलसीदास किसके समकालिक थे? तो अकबर के। नेक्स्ट है किसने कहा यदि संस्कृत की रचना ईश्वर ने की है तो क्या प्राकृत को चोरों और बदमाशों ने जन्म दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एकनाथ ने। नेक्स्ट है तानसेन को कई नए रागों की रचना का श्रेय दिया जाता है। तानसेन को संरक्षण देने वाला मुगल सम्राट था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अकबर। तानसेन को संरक्षण देने वाला मुगल सम्राट अकबर था। नेक्स्ट है भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना किसके काल में हुई? तो औरंगजेब के काल में। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई। नेक्स्ट है गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने पूरा किया? तो गुरु अर्जुन देव ने। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने पूरा किया था। नेक्स्ट है वह आडंबर में विश्वास नहीं करता था। इसकी ख्याति एक कट्टरवादी और ईश्वर से डरने वाले मुसलमान के रूप में की। कालांतर में इसे जिंदा पीर कहा जाने लगा। उपर्युक्त कथन किस मुगल शासक के बारे में है? तो औरंगजेब के बारे में है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की, तो ये सही है। इस क्षेत्र में फैली अराजकता से तंग आकर यहाँ के प्रमुख लोगों ने गोपाल को राजा चुन लिया, तो ये कथन भी सही है। 780 ईस्वी में धर्मपाल शासक बना, तो ये कथन गलत है। 770 ईस्वी में धर्मपाल शासक बना था। नेक्स्ट है धर्मपाल को राष्ट्रकूट शासक से पराजित होना पड़ा, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किसने पाल राज्य को रुहमा या धर्म यानी कि धर्मपाल का संक्षिप्त रूप कहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुलेमान ने। सुलेमान नामक एक अरब व्यापारी ने 9वीं सदी के मध्य में भारत की यात्रा की थी और उसके यात्रा विवरण से पालों की शक्ति की पुष्टि होती है। उसने पाल राज्य को रुहमा या धर्म कहा है। नेक्स्ट है संस्कृत का महान कवि और नाटककार राजशेखर किसके दरबार में रहता था? तो ये महिपाल के दरबार में रहता था। नेक्स्ट है चोल साम्राज्य में कौन से महानगरों का निर्माण हुआ? सही कूट का चयन करें। तंजावुर, गंगई, कांची और कोंडचोलपुरम, इन चारों ही महानगरों का निर्माण चोल साम्राज्य में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है चोल साम्राज्य में स्थापत्य की कौन सी शैली लोकप्रिय हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रविड़ शैली। नेक्स्ट है पंपा, पोन्ना व रन्न किस साहित्य के रत्न माने जाते हैं? तो कन्नड़ साहित्य के। नेक्स्ट है चालुक्य साम्राज्य में गुजरात संबंधित वस्तुपाल और तेजपाल कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मंत्री और व्यापारी। गुजरात में मंत्री के पदों पर आसीन वस्तुपाल और तेजपाल अपने समय के सबसे अधिक समृद्ध व्यापारी माने जाते थे। नेक्स्ट है माउंट आबू का दिलवारा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। माउंट आबू का दिलवारा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है इतिहासकार बर्नी ने किस सुल्तान के बारे में लिखा है कि जब भी मैं किसी नीच कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखों में अंगारे फूटने लगते हैं और क्रोध से मेरा हाथ मेरी तलवार पर चला जाता है। तो बर्नी ने उपरोक्त कथन बलबन के संदर्भ में लिखा है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किस स्थान पर की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कड़ा, जो कि इलाहाबाद के पास है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कड़ा के किले में की थी, जो कि इलाहाबाद के पास स्थित है। नेक्स्ट है सही क्रम का चयन करें। सबसे पहले हो जाएगा खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोदी वंश। खिलजी वंश का काल 1290 से 1320 का था। तुगलक वंश का काल 1320 से 1414 का था। उसके बाद फिर सैयद वंश, इसका काल 14 से 1451 तक का था। और लोदी वंश ये 1451 से 1526 तक रहा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय इसके साथ कौन मौजूद था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय इसके साथ अमीर खुसरो मौजूद था। और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अभियान 1301 में किया था और रणथंभौर अभियान के समय वहां का शासक हमीर देव था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवाने अमीर कोही नाम से एक अलग विभाग की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है सुदर्शन झील से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। इसकी जानकारी रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, तो ये सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त द्वारा इसका निर्माण किया गया, तो ये भी सही है। अशोक तुशास्य ने इसमें से नहरें निकलवाई,
तो ये भी सही है। और समुद्रगुप्त ने इसका पुनरुद्धार कराया, तो ये गलत है। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विजयनगर के प्रशासन में राज्य के विभाजन का सही क्रम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मंडलम, नाडु, स्थल और ग्राम। विजयनगर प्रशासन में राज्य के विभाजन का सही क्रम है मंडलम, जो कि राज्य होता था, उसके नीचे कोट्टम या वलनाडु जिसे जिला कहते थे, उसके बाद फिर परगना यानी कि नाडु, और फिर मेला ग्राम जो कि गांवों का समूह होता था, और लास्ट में ग्राम जिसे उर कहते थे। नेक्स्ट है, 1498 में वास्को डिगामा किस गुजराती चालक के साथ कालीकट आया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अब्दुल मजीद के साथ। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा अब्दुल मजीद नामक गुजराती चालक के साथ कालीकट पर आया था। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के किस फारसी लेखक को नायक का खिताब दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो को। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय यात्री ने कहा कि महमूद बेगड़ा को बचपन से ही जहर दिया जा रहा था, जिससे यदि उसके हाथ पर कोई मक्खी बैठ जाती थी तो वह तुरंत सूजकर मर जाती थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बारबोसा ने। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परफेक्शन आईएएस के टेस्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।